हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामाजिक अध्ययन का चौथा मॉडल पेपर। टोटल 60 क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण विधि के क्वेश्चन भी ऐड है इसमें। आपके कितने राइट होते हैं 60 में से आप बताइएगा जरूर। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति या मसौदा समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5, 6, 7 या फिर 8? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? वो थे टोटल 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था बताएंगे? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, तिलक ने सबसे पहले स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग कब की थी? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग कब की थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? सबसे पहले स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग तिलक ने 1895 में की थी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था? कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं था? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, वो आया था 24 मार्च 1946 को। तो इसमें से कौन शामिल नहीं था? तो वो था वेलेजली। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि थे? राजस्थान से संविधान सभा में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे? तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपके? राइट होगा आपके सी ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्कों का प्रचलन किन शासकों द्वारा किया गया था? भारत में सबसे पहले लेख वाले शासकों का प्रचलन किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा आप, वो किया था हिंदू यूनानी शासकों द्वारा। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वर्तमान में उपलब्ध ऋग्वेद की संहिता का नाम क्या है? वर्तमान में उपलब्ध ऋग्वेद की संहिता का नाम क्या है बताएंगे? ऋग्वेद की संहिता का नाम है वर्तमान में क्या है? शाकल। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, याद रखिएगा शाकल। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसके द्वारा की गई थी? सारीपुत्र प्रकरण की रचना किसके द्वारा की गई थी? जिसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? सारीपुत्र प्रकरण की रचना की गई थी अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष जो था यह प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क का समकालीन था, बौद्ध विद्वान था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पहिए का आविष्कार कौन से युग में हुआ था? पहिए का आविष्कार कौन से युग में हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पहिए का आविष्कार हुआ था नवीन पाषाण युग में। अगला, सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का तोरण द्वार किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा आपका हड़प्पा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह सिद्धांतों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था मल्लिनाथ जी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मौर्य काल में आबकारी विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल में आबकारी विभाग के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो कौन था आबकारी विभाग का प्रमुख? क्या कहते थे उसे कहते थे सुराध्यक्ष कहा जाता था। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था बताएंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहला युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर रियासत का विलय वृहद राजस्थान में हुआ था? एकीकरण के किस चरण में जयपुर रियासत का विलय जो था वो वृहद राजस्थान में हुआ था? तो कौन से चरण में हुआ था? राइट आंसर होगा आपका चतुर्थ चरण में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो कौन से जिले का है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार डूंगरपुर का। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसलमेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भरथरी का मेला कब लगता है? भरथरी का मेला अलवर में लगता है, लेकिन कौन सी तिथि को लगता है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है भरथरी का मेला। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पहली नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई थी? राजस्थान में पहली नगर पालिका 1864 में कहाँ स्थापित हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर होगा माउंट आबू। अगला क्वेश्चन आता है इसमें,
अजय मेरू दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित हैं? अजय मेरू दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अजय मेरू दुर्ग अजमेर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? बीटली पहाड़ी पर। 3 ऑप्शन इसमें, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ भी कहते हैं, जिसका निर्माण अजय पाल ने कराया था। अगला क्वेश्चन आता है, सचियाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सचियाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ओसिया जोधपुर, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कणकती आभूषण जो है महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? कणकती आभूषण जो है महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? कमर में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, गीदड़ नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? गीदड़ नृत्य जो है ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? बताएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शेखावटी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रारंभ हुई थी वो 1974 में। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में 7 रंगों वाली संगमरमर कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में 7 रंगों वाली संगमरमर कहाँ पाई जाती हैं? बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? राजस्थान में 7 रंगों वाली सतरंगी संगमरमर जो है वो खादरा की पाल पाली में पाई जाती हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु सतलज समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंधु सतलज समझौता कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सिंधु सतलज समझौता जो था भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, BSHW जलवायु है। BSHW जलवायु है, बताएंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें? BSHW जलवायु है स्टेपी जलवायु। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, विश्व के कुल वनों का कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है? विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? बताएंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? विश्व के कुल वनों का 1.85% ही भारत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, रेगुर मृदा अन्य किस नाम से जानी जाती हैं? रेगुर मृदा जो है अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? काली मृदा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताएंगे आप। कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है और इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कौन सा देश नहरों का शहर कहलाता है? कौन सा देश नहरों का शहर कहलाता है? तो वो कौन सा देश कहलाता है नहरों का शहर? वो कहलाता है वेनिस। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कौन सा है? तो कौन सा है सम्मिलन स्थल? वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, डंकन पास किसके बीच स्थित हैं? डंकन चैनल जो है किसके बीच स्थित हैं? बताएंगे आप। किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है वो स्थित हैं आपके दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, स्थान बोध को प्राथमिकता देते हैं। स्थान बोध को किसमें प्राथमिकता दी जाती है? भूगोल में, इतिहास में, अर्थशास्त्र में या फिर नागरिक शास्त्र में? तो स्थान बोध को प्राथमिकता दी जाती है भूगोल में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप में शामिल करने का तरीका क्या है? कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप में शामिल करने का तरीका क्या है? प्रश्न पूछना, अनुबोधन, अभिप्रेरणा देना या उपरोक्त सभी? तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, चिंतन कौन सी प्रक्रिया है? चिंतन कैसी प्रक्रिया है? बताएंगे। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक? तो कौन सी प्रक्रिया है? मानसिक। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर किसी परिकल्पना या सिद्धांत को सिद्ध करने का चरण कौन सा है? अनुभविक साक्ष्यों के आधार पर किसी परिकल्पना या सिद्धांत को सिद्ध करने का चरण है निगमन, मूल्यांकन, आगमन या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का अंग नहीं है। पाठ योजना का निर्माण, उद्देश्य कथन, पुनर्शिक्षण या फिर शिक्षण? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? उद्देश्य कथन। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इकाई शिक्षण के तत्व में शामिल नहीं है। इकाई शिक्षण के तत्व में शामिल नहीं है अभिप्रेरणा, अभ्यास, मूल्यांकन या फिर क्रियान्वयन? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके क्रियान्वयन। इसमें इकाई शिक्षण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? लक्ष्य, पूर्व ज्ञान,
नवीन अनुभव का प्रस्तुतिकरण, अभिप्रेरणा, संक्षिप्त वर्णन, अभ्यास, पुनरावृत्ति, अधिगम की व्यवस्था और मूल्यांकन इकाई शिक्षण के प्रमुख तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम में शामिल नहीं है। हर्बर्ट के पंचपदीय उपागम में शामिल नहीं है, बताएंगे कौन सा शामिल नहीं है इसमें शामिल नहीं है स्पष्टता। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला कारक है शिक्षा व्यवस्था, परीक्षण प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में शामिल है। श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में शामिल है ग्लोब, कंप्यूटर, आरेख या फिर चार्ट। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक जो है शिक्षण का आधार यंत्र है, यह कथन किसका है? तो किसका यह कथन है बताएंगे? यह कथन है आपके, बिल्कुल राइट आंसर है प्रोफेसर कीटिंग का। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है बताएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? वो अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, वो होता है गैर निष्पादीय परिसंपत्ति। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? बुर्जहोम, हल्लूर, इनाम गांव या फिर भीमबेटका। तो कौन सा पुरापाषाण स्थल है? वो है भीमबेटका। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सी है बताएंगे? सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? सबसे प्राचीन उपनिषद के रूप में कौन सी है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटी कौन सी है बताएंगे? मांडुक्य है, याद रखिएगा। सबसे पुराना बृहदारण्यक उपनिषद है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से असंगत कौन सा है? निम्न में से असंगत कौन सा है? असुर विवाह वर पक्ष को धन देकर शादी की जाती है, राक्षस विवाह में बलपूर्वक उठाकर शादी की जाती है, पिशाच शादी में प्रेम विवाह और गंधर्व विवाह दामाद से गाय और बैल लेकर शादी की जाती है। तो कौन सा असंगत है इसमें से? इसमें असंगत है गंधर्व विवाह, दामाद से गाय और बैल लेकर शादी करना। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से हैं बताएंगे? कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए? बिल्कुल इजी आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी किस शासक के शासनकाल में हुई थी? अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके राइट होगा कनिष्क के काल में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था बताएंगे? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आपका बृहदत्त था, जिसको इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से असंगत है। रक्षिण पहरेदार कहलाता था, कार्णिक लिपिक कहलाता था, अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान या महापिलुपति अश्वसेना का प्रधान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके इसमें राइट होगा महापिलुपति, जो कि असंगत है। महापिलुपति किसको कहते थे? गज सेना के प्रधान को कहते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? खजुराहो के जो मंदिर थे किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके बिल्कुल चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो महान केंद्र कौन से थे? प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के दो महान केंद्र कौन से थे? तो वो कौन से थे? वो थे आपके अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है पुरुष साक्षरता वाला जिला? वो है जयपुर। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, ओरा सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? ओरा सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? तो वो कौन से जिले से संबंधित है? ओरा सिंचाई परियोजना सिरोही से। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? सिलीसेट झील स्थित है आपके अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, नौह सभ्यता किस जिले में स्थित है? नौह सभ्यता जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? वो है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, निम्न में से असंगत है। साल्व किसको कहा जाता था? अलवर को। मांड, जैसलमेर, गुरजात्रा, जालोर। बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपके राइट होगा, ये शायद क्वेश्चन छूट चुका है आपका, तो छोड़ रहने दीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, चूप आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? चूप आभूषण जो है ये कहाँ धारण किया जाता है? बताएंगे कहाँ पर धारण करते हैं? अपन ने आभूषण पढ़े थे, चूप आभूषण दांत में धारण किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका चौथा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इजी पेपर रखा था मैंने आज आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के हिसाब से। तो आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आप बताइएगा जरूर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।